हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच पी जूलॉजी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्रॉम एस पी यू मंडी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। तो सबसे पहले आप अपने इस गूगल का क्रोम खोल लें, उसमें सर्च करें एस पी यू मंडी, जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे। देन जो फर्स्ट साइट जो हमारी ओपन होगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की। उसके बाद सबसे पहले जो ये थ्री डॉट है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आके जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे एडमिशन का, इसका प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन 2025-2026, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो है ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जो न्यू यूज़र है, जैसे फर्स्ट टाइम जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट नेम, उसके बाद इसमें फादर नेम आएगा, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद आपको इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करनी है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर मेल फीमेल जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना इसमें आधार कार्ड नंबर जो है वो फिल करना है। देन उसके बाद इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। देन अपनी जो लोकेलिटी है, जो आपके नज़दीक सबसे पहले जो सिटी है वो वाली फिल करनी है लोकेलिटी। देन उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी, जैसे आप कौन सी स्टेट से, हिमाचल हरियाणा वगैरह जो भी है। देन उसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड इसमें एंटर करना है और जो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस जो है इसमें क्लिक करना है, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोंडेंस एड्रेस जो है वो सिमिलर है। देन उसके बाद इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इसमें फिल करना है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है वो आता है कि यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे करना है, जैसे इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट आपके पास 13 या ये 8 करैक्टर लॉन्ग आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें अपर केस के भी लेटर आना चाहिए और लोअर केस के भी, और एक स्पेशल करैक्टर इसमें जो है वो आएगा। तो कुछ नहीं करना, जब आपका फर्स्ट पासवर्ड का जो लेटर होगा उसको आप कैपिटल लेटर में फिल करना। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ए, और देन उसके बाद जो बाकी के लेटर आएंगे वो आपके शॉर्ट में आएंगे, जैसे मैं कुछ भी शॉर्ट में कर देती हूँ। उसके बाद आपको एक स्पेशल करैक्टर जो इसमें फिल करना है, जैसे एट द रेट, ये जो है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी डिजिट 1 2 3 जो है वो, तो इस टाइप का पासवर्ड होगा। तो ध्यान रखना, पासवर्ड जो क्रिएट करोगे वो अच्छे से ढंग से करना है और सेम उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में। तो ये पासवर्ड आपको याद रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब ये पासवर्ड उसमें लगेगा। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन को कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको लगता है कि व्हाट इज़ योर स्कूल नेम वगैरह, जो भी आपको लगेगा वो क्वेश्चन। जैसे मैंने कर लिया व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है कि आपका कहाँ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो आपको हो गया सिक्योरिटी आंसर। देन आपको कोई सा भी अपनी मर्जी से एक सिक्योरिटी पिन 4 डिजिट का जो है नंबर वो रख लेना, जैसे रख लिया मैंने 1 2 3 4 ऐसे। उसके कुछ नहीं, आपको अपना ये कैप्चा जो है वो एंटर करना है, ये वाला, और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा। ड्यू टू सिक्योरिटी इशू मैं आपको फिल करने के बाद नेक्स्ट इस पे मिलती हूँ, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, पर ध्यान से देखना रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें साइट में थोड़ी दिक्कत है एसपी बंडी की, तो वो ऐसे पूरा दिख नहीं रहा है डेस्कटॉप साइट में जब फ़ोन पे चला रहे हो आप। तो ऐसे आपके पास कोई पीसी है, लैपटॉप वगैरह है, तो हो सके तो उसमें ही करना, या तो फिर ध्यान से करना इसको, क्योंकि इसमें ढंग से चल नहीं रहा है ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, देन उसके बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है और इसमें, और उसके बाद यहाँ पे जो अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो फिल करना है। मैं इसको भर लेती हूँ पहले, उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पे एक इंटरफेस इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐड और अप्लाई स्ट्रीम।
इस पे ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके जो भी एंट्रेंस आपने फिल करना है, जैसे एमए, इंग्लिश, हिंदी, आर्ट्स, साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी जो भी, उसके पास जाके आपको जो है अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने एमएससी ज़ूलॉजी के लिए जो है वो फिल करना है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कर लिया है, तो हम उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक पे जाते हैं और जो है स्ट्रीम, जैसे कि मैंने एमएससी ज़ूलॉजी के लिए जो फिल करना था, तो ये वो है, उसके फिल और अपडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है जो कि वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होगा, जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे, वो 10 टू 200 केबी के बीच में ही होना चाहिए, और जो सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे उसका 3 केबी टू 30 केबी के बीच, और ओनली जो फॉर्मेट जो अलाउड है वो है जेपीजी और जेपीईजी। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर उसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जर्नल से हो, एससी, एसटी, एसपी जो भी हो, ईडब्ल्यूएस वगैरह पे, तो जैसे जर्नल से क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है, इंडियन ऑलरेडी है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट जो है वो सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं हमीरपुर सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद आपको अपना रिलीजन जो है वो सेलेक्ट करना, हिंदू हो तो हिंदू सेलेक्ट करना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी हो, तो हिंदू पे क्लिक करती हूँ। अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आप यस करना, अगर नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करना। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है, तो जैसे हमने की है एचपीयू यूनिवर्सिटी, तो हम वो सेलेक्ट करते हैं। पासिंग ईयर, अगर पासिंग स्टेटस, अगर आप पास हो तो आप पास के ऊपर क्लिक करो। अगर आप अपेयरिंग हो, जैसे बीएससी फाइनल ईयर में हो, थर्ड में, तो आप अपेयरिंग पे क्लिक करो। अगर आप पास पे क्लिक करोगे तो आपको उसका मार्क्स वगैरह जो है वो भरने पड़ेंगे, पर अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपेयरिंग वाले होंगे, क्योंकि अभी बच्चे पेपर दे रहे हैं फाइनल ईयर के, तो हम अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे। और ईयर ऑफ पासिंग, जैसे देन हम बात कर रहे थे ईयर ऑफ पासिंग। जैसे ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कौन से ईयर में, तो अभी जो अपेयरिंग वाले हैं उनका ईयर ऑफ पासिंग तो 2025 ही आएगा, तो हम वो करेंगे। और जो आपका जो यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है, जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो बीएससी के, तो वो यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर जो है वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आपको अपने 12th क्लास का डालना है, कौन से बोर्ड से, जैसे अपने हिमाचल प्रदेश बोर्ड से की है तो एचपी बोर्ड इसमें टाइप करना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने अपनी जो 12th क्लास है कौन से ईयर में पास की है वो, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं 2021। इसमें जो आपको अपना 12th क्लास का जो रोल नंबर है वो फिल करना है। तो ये आपको जो आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको टॉप पे दिख जाएगा अपना रोल नंबर, तो वो, और कितने मार्क्स आपको आए थे, जैसे 392, जैसे लिख देते हैं। टोटल मार्क्स जो है 500 मार्क्स का आता है पेपर 12th का वो, और परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बन जाएगी जैसे अब अपने मार्क्स फिल करोगे, तो उसके उसी वे में आपको अपने इसमें 10th का डालना है, कौन सा बोर्ड है, जैसे एचपी बोर्ड मैं इसमें लिखती हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में की है आपको वो लिखना है, जैसे 2019 में लिखती हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, तो वो लिखना है इस पर। और रोल नंबर इसका भी आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट में दिख जाएगा। मार्क्स कितने हैं आपको 10th में आए वो लिखने हैं, 639 जैसे मुझे आए थे 10th में। और टोटल मार्क्स जो है 700 मार्क्स का पेपर आता है 10th का। जैसे आप अपने परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो आपका जो परसेंटेज ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो इसको उसमें कन्वर्ट करके जो आपका इन केस ऑफ सीजीपीए और ग्रेड एप्लीकेट आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट द ग्रेड स्लैश पॉइंट इनटू मार्क्स एज पर बोर्ड यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। तो आपको जो अपना सीजीपीए है उसको जो है वो आपको अपने परसेंटेज पे जो वो कन्वर्ट करना है पॉइंट के ऊपर, जो भी सीजीपीए आपकी, ठीक है।
उसके बाद आता है एग्ज़ामिनेशन स्टेशन प्रेफ़रेंस। तो आपने जहाँ पे अपना अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो प्रेफ़रेंस कौन से सेंटर में भरनी है, तो इसमें सिर्फ़ आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, कुल्लू, मंडी, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर। जो भी आपकी प्रेफ़रेंस 1 है, जो आपको नज़दीक पड़ता है या आप जहाँ पे पेपर देना चाहते हो कि आपका नंबर वहाँ पड़े, तो आप उस हिसाब से प्रेफ़रेंस भर सकते हो। जैसे कि अपना सरकाघाट भर ली, प्रेफ़रेंस 1, प्रेफ़रेंस 2 अपने जोगिंद्रनगर कर ली, प्रेफ़रेंस 3 मंडी, जो भी आपको लगेगा नज़दीक उस हिसाब से आप एग्ज़ामिनेशन प्रेफ़रेंस जो है वो स्टेशन वाली वो फ़िल कर लेना। देन उसके बाद है डिक्लेरेशन कि जैसे कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सही है, जो भी रूल के थ्रू, तो आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद जो है सबमिट फाइनल के ऊपर जो है वो आपको क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद जो आप जैसे सबमिट फाइनल के ऊपर क्लिक करोगे, तो इसमें ऐसा है कि वंस सबमिटेड डाटा कैन नॉट बी चेंज। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो जो डाटा है वो चेंज नहीं होगा, तो आप ओके के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे। जैसे ही अगर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लिखा होगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है, जिससे कि आपके थ्रू पेमेंट जो आप करोगे, तो उसमें बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल करना है और आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन होगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करोगे तो आपको 350 पे करना पड़ेगा, और आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 700 पे करना पड़ेगा, और जो अदर कास्ट है उसके लिए भी 350 ही पेमेंट है। तो आप उसके ऊपर ये करके आप पेमेंट कर देना, और आपकी जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको उसमें आ जाएगा, और उसके आपको एज अ पीडीएफ या जो अपना जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आपका जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। थैंक यू।